छकला सैकत है कई बाती नो सौंदर्य। अगर इंसान मेहनत करेगा, कंटेंट अच्छा हो तो वो आगे जाएगा, चाहे वो आर्टिस्ट पुराना हो, चाहे जिसने पहले स्टार्ट किया, जिसने आज स्टार्ट किया। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। यस तय खतर टंग ट्विस्टर कथ कल तु दह लट वन तु वन डेड पे कांदर चौचि करान। Taruk, Stars of Kashmir, Season 3. Sponsored by Grocery. अब घर बैठे मंगवाएं ग्रॉसरी because you have a store next door. Cafe X, best coffee in the town. Co-sponsored by Chavan, Kashmir's first wholesale price clothing store for women. Muslim Lane, a complete shopping experience for Muslim community. अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आपका हमारे शो में जिसका नाम है तारुक। मैं हूं आपका होस्ट मुनव्वर खान और इस शो को स्पॉन्सर किया है ग्रॉसरी ने, कैफे एक्स ने, को स्पॉन्सर किया है छावन और मुस्लिम लेन ने। हम कोशिश करते हैं कि हर बार किसी न किसी प्रोफेशन से, शोबे से किसी न किसी मेहमान को दावत दे। इसी तरह आज हमने एक सिंगर को दावत दी है इस सीजन में और इन्होंने 2-3 गाने ही अभी तक किए हैं। काफी वायरल इनके गाने, हर घर में सुने जाते हैं। मुझे लगता है आने वाले वक्त में ये बहुत फेमस हो जाएंगे और इनकी जर्नी आज देखते हैं इन्होंने कैसे स्टार्ट करा। इनका नाम है उज़मा शफी भट्ट। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, चिट चैट करते हैं और इनसे कुछ परफॉर्म करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। उज़मा, तो सबसे पहला सवाल मतलब कि कौन सा गाना आपने सबसे पहले रिकॉर्ड किया था? सबसे पहले मैंने जो मेरा पहला सॉन्ग है वो है वाद सरी फटरेवे, जो कि मैंने खुद ही लिखा था, कंपोज करा था। तो पहले मैंने मेरा पहला वही सॉन्ग है। और उससे पहले आपने सिंगिंग कब से स्टार्ट करी? लाचार पेठे से गया हमारा शौक हो साइनुक? शौक मेरा बचपन से ही था कि, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सिंगिंग में कभी आगे जा सकती हूँ या मैं कभी इस फील्ड को चूज़ कर सकती हूँ। तो क्योंकि मुझे मेरी फैमिली का पता था कि मुझे फैमिली इसके लिए परमिशन नहीं देगी, कोई भी मतलब नहीं देगा। तो उसके बाद मैं ऐसी पोइट्री लिखा करती थी, लेकिन कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं लोगों तक पहुँचाना चाहूँ। मैं ऐसे ही बुक्स पे लिख कर ऐसे ही रख देती थी अपनी, लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा लोगों तक पहुँचा सकती हूँ या ऐसा टाइम आएगा कि मैं कभी ऐसे सिंगिंग में आ जाऊँगी। तो फिर मैंने 2021 में मैंने एक सॉन्ग लिखा वाद सरी फटरेवे, और मुझे पता भी नहीं था कि ये मैं एक सॉन्ग लिखूंगी। मैं एक अच्छा। एज अ पोइट्री लिख रही थी, तो मुझे ये पता नहीं था मैं ये सॉन्ग करूंगी। तो मैंने अपने डैड से बात करी, तो मैंने कहा कि मैं ये सॉन्ग करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो पहली बात जो लड़की को बताई जाती है वो है लोग क्या कहेंगे। तो मैंने कहा ये मेरा सपना है, आप चाहे तो मैं पढ़ाई छोड़ सकती हूँ इसके लिए, अच्छा। लेकिन मैं इस सपने को पूरा करना चाहती हूँ। और जब ये सॉन्ग रिलीज़ हुआ तो लोगों का काफ़ी अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो जी। घर वालों को लगा कि नहीं ये कुछ कर सकती हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता घर वालों ने भी मुझे सभी सभी ने बताया कि नहीं आप अब ये करो। फिर उसके बाद मैंने हन किया, पॉइज दसवाने किया। तो फिर से पहले से मुझे घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने फिर सपोर्ट करना शुरू किया। मैं आपको जैसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा पोइट्री लिखते हैं, इंस्पायर किस चीज़ से हुए? ये तो वारिया पोइट्री लिखने वाले कश्मीर में बहुत है। लाल दत्त मसाक मैं आप मतलब एक मतलब ऐसे बोल रहा हूँ कि उन्होंने भी बहुत अच्छी पोइट्री की है। आपका क्या इंस्पिरेशन रहा है? आपने किस चीज़ से इंस्पायर होकर पोइट्री स्टार्ट करी? एक्चुअली जब मैं बहुत छोटी थी तो ज़्यादातर मिर्ज़ा गालिब साहब की जो है मैं शायरी, मैं मेरी जो सब्जेक्ट उर्दू में ये सब होता था। फिर मैं जब वो देखती थी, मैं खुद भी लिखा करती थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं भी लिख सकती हूँ। मैंने लिखना स्टार्ट किया। अगर मैं कहूँ पोइट्री से तो इंस्पायर मैं लगभग गालिब साहब की वजह से ही हुई हूँ। तो लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा कि ये शायद आगे मैं इसमें जा सकती हूँ या मैं पोइट्री और भी लिखूँ। मैं ऐसे ही लिख के फिर कभी फाड़ देती थी, कभी मैं उसे संभाल के रख देती थी। फिर मेरे एक टीचर थे मेरे, वकार सर, उन्होंने मुझे एक बार बोला कि बेटा आप ये एक काम करो, आप पोइट्री की बुक्स लिखें, उनको हम पब्लिश करवाएंगे। लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, और मैं डरती भी थी घर वालों से इस बारे में बात करना। तो लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं ये कर भी पाऊंगी। एक डर बैठा हुआ था मेरे अंदर कि नहीं, मैं एक लड़की हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, और अगर मुझसे कुछ हुआ नहीं तो लोग मजाक बनाएंगे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये किया। ये बहुत अच्छी जर्नी है। फिर आपने फिर सोचा कि मैं इसको एक मतलब सिंगिंग में भी परफॉर्म करूंगी। आप इससे पहले सिंगिंग करते थे? जैसे आपने रिकॉर्ड किया करते थे, जैसे ये छासान खादर में छासान कोई लक्च लक्च कोई करा पान वे ग्रुपन में परफॉर्म इवन लाइक बहुत अच्छे फंक्शंस में परफॉर्म करते हैं छोट लड़कियां बैठ के।
तो आप उस तरीके से आपने स्टार्ट किया था या मतलब वैसा नहीं करते थे, आपने डायरेक्टली स्टार्ट किया? नहीं, अगर मैं अगर शादी में भी जाती थी, लेकिन आज तक मैंने एक गाना भी शादी में नहीं गाया होगा। मैं डरती थी। अच्छा। या अगर कोई गाता था, फिर जब सभी मिल के गाते थे, वो भी मुझसे नहीं हो पाता था और मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये कर पाऊँगी। तो फिर मैंने ऐसे ही 2021 में मैंने स्टार्ट किया और मेरा ये कोई प्लान नहीं था कि मैं करूँगी। ये अचानक से हो गया। उसमें आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, हम आपको आपसे थोड़ा सा परफॉर्म भी करवाएंगे। मैं आपको अपने शो के बारे में थोड़ा सा बता दूं। हमारा जो शो है इसको स्पॉन्सर किया है ग्रॉसरी ने। ग्रॉसरी एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, और ये घर बैठे विद इन 30 मिनट्स या 90 मिनट्स आपकी लोकेशन के हिसाब से घर बैठे सारी ग्रॉसरीज डिलीवर करते हैं। इसके बावजूद इसको स्पॉन्सर किया है कैफ़े एक्स ने। कैफ़े एक्स रेस्टोरेंट है बागात के अंदर, और यहाँ पे लजीज पिज़्ज़ा, कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है। अगर आप सर्दी में, इस टाइम सर्दी बहुत है, और अगर आप सर्दी में घर बैठे ऑर्डर करना चाहते हैं तो माई कैफ़े एक्स इनकी एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर प्ले स्टोर से और घर बैठे लजीज खाना ऑर्डर कीजिए। और को स्पॉन्सर किया है छावन। छावन जो है एक वुमेन क्लोथिंग ब्रांड है, मुझे लगता है ये आपका फेवरेट ही होने वाला है। और इसमें जो है वुमेन एक्सेसरीज, शॉल्स, टॉल्स मिलते हैं, और आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं छावन की इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स पे या सोशल मीडिया हैंडल्स पे। उसमें यथ हिस्सा छ वनान अस कशिर कथ। अस छ तुय प्रसान पूरे शोस मज 5 सवाल या छ तुय परफॉर्म करनावान। अगर तुय 5 पॉइंट हासिल करबे, इफ यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, अगर तुय मिलो कैफे एक्स तरफ प्लैटिनम मेंबरशिप या गोल्ड मेंबरशिप या सिल्वर मेंबरशिप अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स यू गेट। तो अम वर मिलने तो वारिया गिफ्ट्स। यह डिपेंड करान कि तुम कित आंसर दियो। तो कशिर कथस मज प्रसान कशिर मुतलिक क्या सवाल। तो तुम अत खतर तैयार? बिल्कुल। यस तुम खतर गोडनिक सवाल छ, यह कशिर प्रेस। कशिर प्रेस छ या गस व्यपुन नत क्या दपुन। अमिक मतलब क्या छ? तुम हेकु गेस त करित। नत क्या दपुन। नत क्या दपुन। नसीहत। नसीहत छ वनान। बे क्या? ज्यादा मत सोचो, अस वनो कि नसीहत ही वनान। कस वनान कि अगर मैं वन कस कथ, पत गस सु तत कथ मतलब रटुन समझुन, नत क्या फायदे तमिक वनुक। तो एक हिसाब से नसीहत ही। या गस व्यपुन नत क्या दपुन, नत तमिक वनुक क्या फायदे। तो अमिक मिलो तुम 1 पॉइंट, गोडनिक पॉइंट करो तुम हासिल। उसमें क्या कि तुम म्यूजिक से ताल्लुक थवान, तो तुम मज 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटन हिंद नाव वन तुम खतर दोयम सवाल। बिल्कुल। गोडनिक छ रबाब। आज कशीर मज गिटार यूज गसान, तो बे छ पियानो। बेका वनिस क्लोज। तमकनर। मे बसान तुम वनिव तमकनर। तमकनर यह सही जवाब। 3 सवाल इस तुम खतर 2 सवालन दितु तुम सही जवाब। 3 सवाल इस तुम खतर सह वन तुम छतपल वैली कत कशीर मज। छतबल छ मे बसान श्रीनगरस मज। छत छतपाल। छतपाल यह जगहुक नाव। यह जगहुक नाव। छतपाल। उसमें मे बसान कि तुम अमिक आंसर पाई। बह वनो तुम अमिक आंसर। यह अनंतनाग साइडस, क्या तुम तु अनंतनाग साइडस। जरूरी मतलब हर कह सवाल पाई। तो छतपल वैली। तो यम हिस्सुक लास्ट क्वेश्चन। 3 सवाल मज दितु तुम वनस तम 2 सवाल सही जवाब। तुम असल गिंदान। तो तुम वनान गेट वे ऑफ कश्मीर कत जाय वनान या कत छ? गेट ऑफ कश्मीर ये मुझे याद है। बहनू तेल जल्दी। काजीगुंड। तुम क्या बो काजीगुंड? तिकाज मतलब टनल यस कशीर मतलब एंड छ गसान। या यह सही जवाब, क्या अस वनान टनली यपोर तो टनली अपोर। तो दैट इज द रीजन कि यह वजह कि अस वनान कशीर हुंद गेट वे यपर मेन एंट्रेंस सह काजीगुंड। यह जाय या सह काजीगुंड टनल मतलब असली गेट वे ऑफ कश्मीर। सोन क्वेश्चन मज दितु तुम 3 सवाल सही जवाब। इस पको ब्रोट। उज़मा ने 4 सवालों में से 3 सवालों को सही जवाब दिया अभी तक। और व्यूवर्स के लिए भी जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सेंट्रल कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम। हम व्यूवर्स से हर एपिसोड में 3 क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आप तीनों क्वेश्चंस का सही जवाब देते हैं तो आपको ग्रॉसरी की तरफ से या कैफे एक्स की तरफ से 3 विनर्स डिक्लेयर करते हैं। इसके अलावा हम डिक्लेयर करते हैं एक ग्रैंड विनर, जो हम आने वाले वक्त में डिक्लेयर करेंगे। सीजन का जो एक ग्रैंड विनर होगा, जिस फर्स्ट प्राइज 10,000 होगा, सेकंड प्राइज 5,000 और 3,000, उसके बाद थर्ड प्राइज, ये लास्ट में होगा ग्रैंड विनर। और जिन लोगों ने अभी तक पिछले एपिसोड्स में आंसर नहीं किया, वो भी अभी जाके एपिसोड देख सकते हैं और आंसर कर सकते हैं टू बिकम अ ग्रैंड विनर। तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं।
आप थोड़ा सा सीरियस हो गए मुझे लगता है कि, लेकिन सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि इस सेगमेंट का नाम है ओपिनियन। हम आपसे ओके। ओपिनियन पूछते हैं आपके फील्ड से रिलेटेड या कश्मीर से किसी टॉपिक से रिलेटेड। जो आपका ओपिनियन है वो है कश्मीर में जैसे बडिंग आर्टिस्ट है, यंग आर्टिस्ट, आपने अभी तक 3 सॉन्ग्स किए लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट ऑलरेडी है। तो क्या आपको लगता है कि नए आर्टिस्ट की एक्सेप्टेंस है या अभी लोग खाली पुराने आर्टिस्ट को ही सुनते हैं, नए आर्टिस्ट को मौका नहीं मिल रहा है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? अगर मैं बात करूं, जब मैंने स्टार्ट किया था, अगर मैं यही बात अपने जहन में रखूंगी, क्या मतलब अगर लोग जो है पुराने आर्टिस्ट को सुनना पसंद करते हैं, तो मुझे नहीं लगता आज जो हन हन सॉन्ग जिससे मुझे मेरी पहचान मिली है, तो वो इतना आगे जा सकता है। अगर इंसान मेहनत करेगा, कंटेंट अच्छा हो, तो वो आगे जाएगा। चाहे वो आर्टिस्ट पुराना हो, चाहे जिसने पहले स्टार्ट किया, जिसने आज स्टार्ट किया, बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए। और इंसान को ये पहले देखना है कि मुझ में टैलेंट है या नहीं है। अगर टैलेंट है तभी, क्योंकि हर कोई आज अगर इसी फील्ड में आएगा, उसमें उसको लगेगा कि उसने ठीक नहीं किया, तब भी वो कहेंगे कि नहीं, लोगों ने सुना नहीं। लोग तभी सुनना पसंद करेंगे जब कंटेंट अच्छा होता है। उस्मा ने बहुत ही सही कहा कि अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, आप उस टैलेंट को बाहर लाइए, बार बार परफॉर्म कीजिए, अच्छा परफॉर्म कीजिए। मेन जो है कंटेंट, मुझे लगता है कि कंटेंट इज़ अ फ्यूल। ये एक फ्यूल है जो आपके अंदर जो आग है, वो एक चिंगारी है, उसको मतलब जला के रखता है, आपके टैलेंट को ज़िंदा रखता है कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है। और कोशिश रहनी चाहिए कि हर आर्टिस्ट की कि वो भी अपने कंटेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे, अपने जो जो परफॉर्म करते हैं उस पर ध्यान दे, क्योंकि ये फ्यूल जिस दिन ख़त्म हो गया, मुझे लगता है कि आर्टिस्ट की जो वो डिमिनिशिंग इमेज वहीं से स्टार्ट होती है। सो द मोर यू परफॉर्म, यू शुड बी कॉन्टिन्यूसली एंड रेगुलरली परफॉर्मिंग। उसमें आप काफ़ी सीरियस हो गए और इस हिस्से का नाम है लेट्स प्ले अ गेम। हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा फन भी करें और इसमें हम आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाएंगे, जैसे कशिर पच वना कथ कज, यानी कि मतलब इसमें जबान टेढ़ी हो जाती है, टंग ट्विस्टर से वनान। तो इस तय खतर टंग ट्विस्टर या कथ कल तय 10 लट वन, तय वन डेढ़ पे कांदर चौच करान। डेढ़ पे कांदर चच करा। हम्म। डेढ़ पे कांदर चच करान, 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 डेढ़ पे कांदर चच करान। थीव से कर वारिया चौच मे बता महलस पोश चौच सारे उस वारिया सहल, तो मगर कंस खतर छ आसान ये वारिया मुश्किल। मे बसान योर सिंगर आमित अम ब्रोट वकार खान तमन कशर तो तगान वारिया कम, मगर तम वरे तो कोर तमो वारिया असल परफॉर्म। तो अम वरे तुम वारिया सॉन्ग्स कर्मित वनस ताम, अस खतर कुछ सॉन्ग करियो तुम साने विवरण खतर परफॉर्म? हन हन छम। कहियो तुम अक जला। तेरे में दिल गांधित नमदारी, गोम जिगरस पार पार करी। तेरे में दिल गांधित नमदारी, गोम जिगरस पार पार करी। छकला छसई कोत है कैवती, जल छमनो सुंदरे सुंदरे। हन हन छम लोले चाने बरी, जल छमनो सुंदरे सुंदरे। मे बसान यू तुम रत पे आमुत लेखन तिथे कन कोर तुम रत पे परफॉर्म तुम रच आवाज। तो अथ रच आवाज मज वुड यू लाइक टू परफॉर्म एनी अदर हिंदी सॉन्ग या नॉर्मल बॉलीवुड सॉन्ग कह सॉन्ग कर ये तुम परफॉर्म कर? बिल्कुल। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तूफान को आना है, आकर चले जाना है, जीवन का मकसद तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से
मुझे म्यूज़िक के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मगर मैंने सुना है कि इसके जो नोट्स है वो बहुत हाई है और आपकी कोशिश भी बहुत अच्छी थी। यू हैव जस्टिफाइड द जो नोट्स होते हैं आपने इसको जस्टिफाई किया है। उसमें क्योंकि आपने 5 सवालों में से 4 सवालों का सही जवाब दिया, मतलब आपने परफॉर्म किया, टंग ट्विस्टर भी आपने अच्छे से परफॉर्म किया और कश्मीरी क्वेश्चंस का भी आपने आंसर सही किया, तो आपको जो हमारी मेंबरशिप मिलती है वो है गोल्ड मेंबरशिप। ये सब मतलब 4 पॉइंट हासिल करने पे आपको ये मिलती है कैफे एक्स की तरफ से। इसके जो बेनिफिट्स हैं आप इनकी वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके लिए, रिजर्वेशन या डिस्काउंट्स आपके लिए ऑलरेडी होता है, ये आपके लिए लाइफ टाइम है। थैंक यू आपको सो इसके लिए मच। मुबारकबाद। व्यूअर्स के लिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है आपको कमेंट सेक्शन में जाके आंसर करना है। आप विनर बन सकते हैं हमारे इस एपिसोड का या पिछले एपिसोड का, जो आने वाले एपिसोड है इनमें भी विनर बन सकते हैं। आंसर देके आंसर जाके कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपको बताना है कि मॉडर्न हॉस्पिटल श्रीनगर में किस जगह पे है, किस जगह पे लोकेटेड है। हमें अपनी जगहों के बारे में, लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। कमेंट सेक्शन में जाके आंसर कीजिए कि मॉडर्न हॉस्पिटल श्रीनगर में किस जगह पर है। उस्मा, हमारे इस सेगमेंट का नाम है व्हाट्स नाउ, यानी कि हाल फिलहाल आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं या किन जहाँ आने वाले आपके म्यूज़िक के रिलेटेड कौन से प्रोजेक्ट या कुछ किसी और चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में हम आप डिस्कस करना चाहेंगे कि किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं। जी, तो अभी जो जिस प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ वो मैंने एक सॉन्ग लिखा है, खुद ही मैंने वो लिखा है, कंपोज कराया। तो उस पे मैं अभी कर रही हूँ, अभी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट मंथ तक वो मैं रिलीज़ करूँगी। यानी फरवरी या मार्च जी बिल्कुल, उसको आप अभी रिलीज़ उसी पे हम करेंगे। काम कर रहे हैं। तो मतलब आप इसमें अकेले हैं, आप कोई और आर्टिस्ट आपके साथ हैं? नहीं, मैंने खुद गाया अकेले में, लेकिन इसमें एक स्टोरी मतलब हम बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने कुछ और आर्टिस्ट को मतलब लाया है। और आप आने वाले वक्त में गानों पे ही परफॉर्म करेंगे या आपने कुछ और भी सोच रखा है? इथ कन कि मे पढ़ाई ती चलान, अथ बह सिंगिंग तक कोशिश मे कि बह कर सिंगिंग, मगर कर ज़्यादा कशिर पे सारी सॉन्ग्स दिम बह दिम तम दिम कशिर पे, तिकाज मे पन जबान तो अत जबान से बह वारिया ज़्यादा प्यार करान। तो अथ लोगों कशिर वारिया ज़्यादा कश्मीरी यमो मशरोमुत। आज अगर कशिर त वुचो, कशिर त करान उर्दू पे कत, नत करो इंग्लिश पे कत। यह कशिर जबान मशरोमुत, बस कोशिश करान कि यह दिम बह मशरावन क्या, यह थवना बह याद। मेरी यही कोशिश। असल कोशिश, मैं बसान अस पज थोड़ा थोड़ा कोशिश करें कि मैक्सिमम उर्दू पे कत कर बाकी पे एटलीस्ट मगर अगर पन आर्ट कल्चर फोक यह मतलब तथ वन तहजीब तो तमदुद, यह कोशिश कर कि कशीर पे मतलब कन्वर्सेशंस करें या कत बात करें कह चीज़ सह पन फन हुंद आर्ट कह चीज़ वी शुड ऑलवेज लाइक अस पे प्रमोट कर। उस्मा, इस हिस्से का नाम है बड़ा ही एंटरटेनिंग और फन वाला राउंड है। आपको आंसर्स जो देने हैं और जल्दी देना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको जो दिल में आती है, दिल वाली बात आपको ज़ुबान पे लानी है। फाइनेंशियस रैपिड फायर। जी। तो रैपिड फायर में जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी इंस्पिरेशन। लता मंगेशकर जी। फेवरेट सॉन्ग। लग जा गले। एक ड्रीम क्या है आपका? मेरा ड्रीम है बस मैं सॉन्ग देती रहूं और वो सभी हिट होते रहें। एक रिग्रेट आपकी ज़िंदगी में? रिग्रेट ये है कि मैं इस फील्ड में पहले क्यों नहीं आई। आप अपने बारे में एक चीज़ जो बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में चेंज करना चाहते हैं, वो क्या होगा? वो ये है क्योंकि मेरी जो ज़ुबान है, मैं ज़्यादा उर्दू में बात करती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं कश्मीरी में ज़्यादा बात करूँ। फेवरेट कश्मीरी सॉन्ग? माई चाने। फेवरेट कश्मीरी सिंगर कुछ होते? रशीद जहांगीर साहब। बिगेस्ट अचीवमेंट क्या होता है मिनिस्तान? बिगेस्ट अचीवमेंट ये है कि जब से मैंने हनन सॉन्ग किया तो यही मैं मानती जब मैं ये अल्फाज कहूँगा तो हूँ। आपके दिमाग में क्या आता है? पावर? मेरे डैड। म्यूजिक? मेरी ज़िंदगी। विंटर? बर्फ़। कश्मीर? जन्नत का नज़ारा। ब्यूटी? अपना कश्मीरी बोलूँगी। तुमकनर? कशी निज़ाह पहचान। अगर आपको इन दोनों के बीच में चूज करना हो, आप किसे चूज करेंगे? रबाब या तुमकनर? रबाब। अली सैफुद्दीन या इशफाक आवा? इशफाक आवा। अगर आपको चूज करना हो कोई अपना गाना, मतलब एक ही गाना आपको गाना है, वो कौन सा गाना होगा? हन हन छो। रैपिड फायर में आपने बहुत अच्छे आंसर दिए। एक शख्सियत पता चलती है कि इंसान किस तरीके से सोचता है, उनकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है। हम आगे बढ़ते हैं और व्यूअर्स के लिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये तारुक से रिलेटेड होता है। आपको बताना है कि सीज़न 1 में हमने एक फीमेल सिंगर को दावत दिया था, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। सीज़न 1 में हमने एक फीमेल सिंगर को दावत दी थी और अगर आप सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, आपको मौका मिलता है विनर बनने का कैफे एक्स की तरफ से या ग्रॉसरी की तरफ से। इनके एप्लीकेशंस को डाउनलोड कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप विनर है या नहीं, और इनके सोशल मीडिया हैंडल्स को भी आप फॉलो कीजिए। और ग्रैंड विनर बनने का आपके पास पूरा मौका है जब तक ये सीज़न चलेगा। आप पिछले सीजन्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनका भी आप एपिसोड देखने के बाद आंसर कर सकते हैं।
तो उस्मा, मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता था, मैं एक्चुअली आपको बहुत कुछ पूछना चाहता था। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जब आप एंटायर ये शूटिंग कर या अपने आप एंटायर रिकॉर्डिंग करते हैं या आप बहुत सारे आर्टिस्ट से मिलते हैं, तो चैलेंजिंग चीज़ क्या लगती है आप? चैलेंज चीज़ इसमें ये होती है कि जब मैं किसी भी और आर्टिस्ट से मिलती हूँ तो मैं देखती हूँ उनमें क्या क्या कला होती है, फिर मैं कोशिश करती हूँ मैं वो भी करूँ, मैं उस पर प्रैक्टिस करूँ। कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता, तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है मेरे लिए। तो जैसे जब मैं वकार साहब से मिली थी तब मैंने उनकी वॉइस सुनी थी, तो उनका जब मैंने वो गाना देखा था किस तरीके से वो गाते हैं, तो फिर मैंने वो बहुत कोशिश की, मैं वो कॉपी करना चाहती थी। तो किसी हद तक किया भी और अभी भी कोशिश हो रही है कि मैं वैसे कर पाऊँ। तो आप कहते हैं कि आप लोगों से इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम लोगों से इंस्पायर हों, उनसे चीज़ें सीखें। बस हर कंशु ने हिचता आसन आमुद किए, एक नेचुरल टैलेंट के बाद आप उसको ब्रश अप कर सकते हैं। अच्छा, सबसे फनी मोमेंट क्या रहा एंटायर, मतलब जब ये गाने रिकॉर्ड कर रहे थे आप? फ़नी मोमेंट मेरे लिए ये रहा, मैं अक्सर लाइन भूल जाती थी और जब मैं माइक के पास आती थी मैं ज़्यादा नर्वस हो जाती थी। फिर जो मुझे गाना होता था मैं और कोई लाइन गाती थी, तब मुझे जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर शाहिद साहब वो बोलते थे, "क्या गा रहे हो?" और मैं हँस रही थी, "सॉरी सर, फिर से करती हूँ।" और करते-करते फिर से मैं वही रिपीट कर लेती थी। मुझे कोई और लाइन गानी होती थी, मैं कुछ और गा लेती थी। ये अक्सर सिंगर्स के साथ होता है। मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था कि सिंगर्स को बोलने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है। इवन समटाइम्स दे फॉरगेट देयर ओन लिरिक्स। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये हमारे शो का जो है आखिरी सेगमेंट है। इसमें हम आपको आज़ादी देते हैं कि आपको जो दिल करे वह हमारे व्यूअर्स को बोलें। आपको जो भी अच्छा लगे, कोई मैसेज आप देना चाहते हैं, वो मैसेज क्या होगा आपकी तरफ से? मेरी ये मैसेज है कि अगर किसी में कुछ टैलेंट है वो अपने टैलेंट को ज़ाया ना होने दे, अपने टैलेंट को बाहर निकालें। यहाँ कश्मीर में प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन इसके बावजूद भी आप यूट्यूब पर, इंस्टा पर, एफबी पर अपना जो है कोई भी अच्छा कंटेंट डालकर अपना फील्ड बना सकते हैं और लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जो आप कर सकते हैं वो करें, बस सही रास्ता होना चाहिए। बाकी जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, बस अपने रास्ते को बिल्कुल सही रखकर आप अपने टैलेंट को, अपने एक सपने को पूरा कर सकते हैं। मैं आपकी बात को कंक्लूड करना चाहता हूँ, उज़्मा की बात को मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ डॉक्टर अल्लामा इकबाल के एक शेर से कि कहा तस्वीर ने तस्वीरगार से, कहा तस्वीर ने तस्वीरगार से, नुमाइश है मेरी तेरे हुनर से। कि ये एक आर्टिस्ट तक होता है कि वो उसका जो हुनर है, वो पेंटिंग कितनी अच्छी खूबसूरत बनाएगा, उस पे डिपेंड करता है। ये वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, उसी पे डिपेंड करता है, एक आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है। तभी उस अंदर टैलेंट शासन, इन्होंने कहा कि उस टैलेंट को बाहर लाने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें आप यहाँ पे आए, आपने मैं अपना कीमती वक्त दिया, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसके बावजूद आपने अच्छे आंसर्स किए। हमारी तरफ से कुछ गिफ्ट्स हैं आपको, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं। सबसे पहले हमारी तरफ से ये आपको मोमेंटो तारुक का। थैंक यू सो मच। इसके बाद ये फ्रेम जो है कैलीग्राफ्ट फ्रेम है, आप इसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो फ्रेम है ये हुमैरा ठाकुर एक आर्टिस्ट है। मैंने बताया था आपको कि हम हर आर्टिस्ट के लिए ये बनाते हैं, तो आप देखिए आपके लिए बनाया हुआ है उज़्मा शफी। हुमैरा ठाकुर ने आपके लिए बनाया है। हुमैरा जी आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। मैं बस हम बस लजमस वारियां। तो ये खाने पीने के लिए सामान है, ये ग्रॉसरी ने आपके लिए भेजा है। उसमें वैसे मतलब आप बाद में चेक कर सकते हैं। ग्रॉसरी की तरफ से आपको छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है। थैंक यू सो मच। अगर आप भी कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं, इनके एप्लीकेशन पे जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये कस्टमाइज चॉकलेट बॉक्स है, मतलब ये कैफेक्स वाले खुद बनाते हैं। ये बहुत अच्छे चॉकलेट्स हैं। ये चॉकलेट बॉक्स भी आपको उन्होंने भेजा है कैफेक्स की तरफ से। थैंक यू सो और मच। ये जो है कूपन 500 का, ये आप वहाँ पे जाके रिडीम कर सकते हैं। जैसा आपने कहा था ना, छावन ने भी कुछ भेजा है। ये अब आपके पहनने के लिए है। दिस इज़ अ वेरी नाइस गिफ्ट और मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा छावन की तरफ से आपको। और ये इनकी तरफ से एक आपको गिफ्ट कूपन, थैंक यू। ये इनकी तरफ से आपको गिफ्ट कूपन। थैंक यू सो मच। उज़्मा, मैं चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अच्छा परफॉर्म करें। हमारे जो मतलब मेरे नाइनस कशर बोध वारिया बोजान, तो मुझे लगता है उनकी वजह से मैंने भी कश्मीरी जो सॉन्ग्स हैं मैं कर कोशिश की बित बोज वारिया असल कोशिश तुहस। अल्लाह ताला आपको इसमें ज़्यादा कामयाबी दे और आप जाके कश्मीर का नाम आगे रोशन करें और हमारी जो आर्ट है, कल्चर है, इसको आप प्रिजर्व करें। आप यहाँ पे आए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।
शुक्रिया सर, आपका भी, आपने यहाँ आने का मौका दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया। जिंदगी रोज बेकरो मुलाकात। अस्सलाम इंशाल्लाह। वालेकुम। इस हिस्से का नाम है लेट्स प्ले अ गेम। मेरे पास यहाँ पे एक टंग ट्विस्टर या करूँ चाप या ठीक है, ये टंग ट्विस्टर ना लगने टंग ट्विस्टर लगी बलाई फैजाना माँ है वादन क्यों गई पागल से क्यों ची गुम है चिट्ठा वो बोलता गई वो वाज गई अच्छा आज बाय